नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। महामूर्ख होगा ऐसे ही व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देखेगा। अगर इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति अगर शुरू से लेकर के एक बार आखिरी तक देख लेंगे तो ऐसे व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएंगी। तो यह जो ज्ञानवर्धक कहानी है, चाहे आप भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। ये 4 लोग कौन कौन से होते हैं? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे भूख मरना ही पड़ जाए, लेकिन कभी भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि इन 4 लोगों से मदद नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इस कहानी को अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करना, और शायद इस कहानी से हो सके तो बहुत से लोगों की भला भी हो जाए। तो इस कहानी को जो व्यक्ति आज छोड़ करके जाएंगे, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये जो कहानी ज्ञानवर्धक है, लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी इस प्रकार के ज्ञान भरी कहानी आपको कोई नहीं बताएंगे, ज्ञान भरी जानकारी नहीं बताएंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी बता रहा हूँ, हकीकत में ये कहानी आपको मुसीबत पड़ने में बहुत मदद करेंगे, और इन 4 लोगों से कभी आपको मदद नहीं मांगना है। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते तो कोई बात समझ में नहीं आती, और जब आपकी कोई बात समझ में नहीं आए तो हमारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो चलो, आप लोगों की ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए कहानी को चलते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। कौवा का जोड़ा बहुत ही खुशी से रहता था, लेकिन वहां अकाल पड़ने के कारण, वहां पे अन्न की व्यवस्था न होने के कारण एक दिन वो दोनों जंगल में, जो कौवा और कौवी दोनों जंगल के एक पेड़ पर बैठे हुए चारों तरफ निगाह घुमा करके देख रहे थे कि हमें कहीं पर कोई शिकार मिल जाए, हमें कहीं पर भोजन मिल जाए, हमारे खाने के लिए कुछ चीज मिल जाए। जंगल में बहुत अकाल पड़ चुका था। सभी जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे, वहां से भाग गए थे, थोड़े बहुत कुछ पक्षी बचे थे। तो एक दिन उन्हें भोजन नहीं मिला, 2 दिन उन्हें भोजन नहीं मिला, बहुत दिनों से वो दोनों काफी भूखे थे। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि एक लोमड़ी और एक छोटा सा, ध्यान से कहानी सुनिए, एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा अपने मुख में दबा करके जहां पे कौवा और कौवी जिस पेड़ पे रहते थे उसी पेड़ के नीचे में बैठ करके आकर के खा रही थी, पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रही थी। तो कौवा की पत्नी कौवी लोमड़ी से कहा कि भैया, हम 2 दिनों से भोजन नहीं खाए, कुछ भी खाए पिए नहीं है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हम दोनों को थोड़ा सा खाने के लिए क्या आप ये मांस का टुकड़ा दे सकते हैं। लोमड़ी ने मन में ही विचार किया, अरे वाह, ऊपर कौवा का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि यह भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा, और इसमें से ये टुकड़ा ये मांग रही हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि लोमड़ी हमेशा कपट से भरी होती हैं, हर समय उनके मन में कपट होती हैं। तो लोमड़ी ने अपने मन में कपट भाव से कहा, सुन आजा, अगर आपको ये मांस के टुकड़ा चाहिए, आपके पेट भर जाते हैं तो आ जाओ और खा ले। अगर तुम मांग रही तो बिल्कुल ही मैं तुम्हें ये मांस के टुकड़ा जरूर दूंगी, और इसे खा करके अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में यह विचार आ रहा था कि जैसे नीचे आएगी तो भोजन का टुकड़ा छोटा सा है, भोजन के टुकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन पकड़ करके ये जो कौवी है मैं बिल्कुल इसे खा जाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही वह कौवी उड़ने के लिए तैयार हुई तो कौवा ने एकदम से उसे पकड़ लिया और बैठाया और कहा कि पागल है तू, कहाँ जा रही है? पता है तुम्हें यह शिकारी है, ये तुम्हें जिंदा चबा जाएगी, और तू इससे भी मदद मांग रही है, तेरी मदद जीवन में कभी नहीं करेंगी। कवि ने बोला, पागल है तुम, अभी तुम्हारे सामने मैंने पूछा, इस लोमड़ी ने हाँ कर दी, और कौवा कहता है मानता हूं इसने हाँ कर दी, लेकिन जब तू नीचे जाएगी तो भोजन के टुकड़े को बाद में खाएगी, पहले तुझे खा जाएगी। कवि बोली, पागल हो गए हो तुम, इसने हमें वचन दिया है, ये हमें नहीं खाएगा। कौवा कहता है कि ऐसे लोगों की मदद हमें कभी नहीं मांगना चाहिए। पहले मैं एक कहानी बताता हूँ, इस कहानी को सुने, फिर इसके बाद आपके मन में जो बन पड़े जा करके आप जो है इनके पास में जो टुकड़ा बचा हुआ मांस खाए वो आप खा सकते हैं। पहले इस कहानी को सुन ले। तो जो है
कौवा कवि को कहानी बताता है कि किसी जंगल में एक पेड़ में बरगद की खोला पर एक तोता का जोड़ा रहा करता था और उसी प्रकार दूसरी खोला में एक सर्पा रहा करता था। वह सर्प इतना अत्याचारी था, जब जब तोता और तोती बच्चा देती, दोस्तों जब जब उसके बच्चा पैदा होते, अंडे देती, उस अंडे से बच्चा निकलते, तब तक वो जो सांप है जा करके उसके बच्चे को खा लेता था। लेकिन मजबूर तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, इसी तरह बार बार जब अंडे से बच्चे निकलते तो सर्प जा करके खा लेता था। अब तो आप जानते होंगे कि माँ की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी, लेकिन दोनों तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब एक दिन तोती बैठी रो रही थी, फिर क्या हुआ, तब उसी डाल पर आकर के एक जल काग बैठा। ध्यान से सुनना है, एक जल काग बैठ गया और उस जल काग ने पूछा तोती से कि बहन आप क्यों रो रही हो। तो जल काग को तोती ने बताया कि भैया हम आपको क्या बताएं, जिस पेड़ की खोल पे हम रह रहे हैं, इसी पेड़ के एक दूसरे खोला में सांप रहा करता है। वह इतना अत्याचारी है, जब जब मेरे बच्चे छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं तब ये आकर के खा जाता है। हमारे पास रोने की सिवा कुछ नहीं बचता। जल काग बोला तोती तुम पागल हो, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। अगर शरीर में समर्थ हैं तो उसके जो सर्प हैं आपको उसे लड़ना चाहिए। अगर हमारे शरीर में समर्थ हैं तो उसे हमें लड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाना चाहिए। तो तोती बोले कि कैसे, तो जो है जलकाग बोले कि सर्प को यहां से निकाल करके भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तोती बोली बहुत अच्छा रहेगा। जलकाग बोले आप हमारे साथ चले और वहां से छोटी छोटी मछली को पकड़ करके मेरे साथ आपको लाना है। तोती कहा कि हम तो भैया मछली नहीं खाते। जलकाग बोले तुम्हें मछली खानी नहीं है, केवल तुम्हें मछली मेरे साथ में जा करके लानी है। दोस्तों वहीं से कुछ दूरी पर एक नेवला रहा करता था। जलकाग और तोता तोती तीनों उस झील में मछली पकड़ने के लिए गए। एक मछली तो ला करके तीनों नेवला जहां पे जिस बिल के पास में रहते थे वहां पे रख दी, दूसरी मछली थोड़ी दूर पर रख दी, तीसरी मछली थोड़ी दूर पर रख दी। इस प्रकार उस तोता तोती और उस जलकाग ने एक एक करके मछली जिस पेड़ के बिल में, जिस पेड़ के खोल में जो सर्प रहता था वहां ला करके रख दी और एक मछली का टुकड़ा जहां पे सर्प रहता था वहां पे रख दी। कुछ समय पश्चात नेवला अपने घर से निकला। नेवला क्या देखते हैं कि द्वार पे मछली पड़ी है, बड़ा खुश हुआ और बोले आज तो भगवान ने घर पर ही भोजन दे दिया, उसे खा लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक और मछली मिली, उसे भी खा लिया। आगे और बढ़ा, एक और मछली मिली, उसे खा लिया। ऐसे धीरे धीरे करके और वह आगे बढ़ता चला गया। जहां पर सर्प का बिल था, सर्प जिस खोले में रहा करता था उसी खोले के द्वार पे पहुंचे। उस नेवला ने सर्प के द्वार की मछली को खाया और खा करके नेवले के दिमाग में एक बात आई कि मेरे बिल से और यहाँ तक खोला तक मछली क्रम बाई क्रम पड़ी है। इतना सोच करके नेवला उसमें जो खोला के अंदर जहां पे सर्प रहते थे वहां पे गया और जा करके सर्प को देखा। और दोस्तों आप सब जानते हैं सर्प और नेवला ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। मेरे भैया नेवला ने थोड़ी देर में सर्प के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी और लड़ते लड़ते उस सर्प को मार डाला। अब जैसे सर्प को मारकर वह नेवला बाहर निकला जिसका मुख खून से सना हुआ था, ये देख करके तोता और तोती बहुत खुश हुआ। ऊपर से आवाज लगाया कि भैया नेवला तुम्हारा दिल से धन्यवाद है, जुग जुग जीना आप। नेवला जो है नजर घुमा करके बोले कि कौन हो तुम। तो ऊपर में बैठे तोता और तोती ये दोनों बोले कि हम हैं नेवला भैया, हम हैं तोता और तोती। नेवला समझ गया कि इनकी करामत है, मुझे यहाँ ये दोनों लोग ले करके आए हैं। तो नेवला ने बोला कि तुम जो है दिल से ही धन्यवाद करते रहोगे कि नीचे भी आओगे। इस वजह से तोती उड़ करके नीचे आई, नेवला के पास में बैठी और उस नेवला ने तोती को पकड़ करके, जो तोती ऊपर डाल से नीचे आए, तोती को पकड़ करके मार दिया। और देखिए इस जगह पर तोता और तोती ने कितना बड़ा गलती किया।
अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद ली और नेवला ने उसे जान से मार भी दिया और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। दोस्तों हम चाहे कितना भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन 4 लोगों की कभी मदद नहीं लेना चाहिए, कभी भी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उनसे मदद मांगेंगे तो दावत देख करके, समय देख करके बिल्कुल ही हमारे ऊपर वो दबाव करेंगे और बिल्कुल ही हमें कुछ ना कुछ वो नुकसान कर सकते हैं, हमारे बहुत बड़े वो भयंकर नुकसान भी करते हैं। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद तो कर देगा लेकिन जिस दिन तुम सामने में आ गए उस दिन तुम्हारे मुंह पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से हमें कभी भी मदद नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, कपट इंसान से कभी भी, कपट व्यक्ति से मदद नहीं मांगना चाहिए। जो व्यक्ति कपटी होते हैं, अपने दिल में कपट धारण करे होते हैं, ऐसे व्यक्ति समय पा करके आपके जान भी ले सकते हैं। और चौथा नंबर, सबसे बड़ी बात यह है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा लेकिन वह आपको भी डूब लेगा। साथ में अगर कोई नशे में धुत, जैसे कि बाइक चला करके कोई आ रहे हैं और आप पैदल जा रहे हैं और उससे आप जैसे लिफ्ट मांग लेते हैं कि भैया आप थोड़ी दूर तक हमें ले जा करके छोड़ दीजिए, वह नशे में अगर आपको खाई में ले जाकर के धकेल देगा, स्वयं मर जाएगा, तो दोस्तों इसमें आपके नुकसान होने वाले हैं। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नशे में धुत व्यक्ति क्या कर सकते हैं। तो ये 4 व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए, खास करके नशे में धुत व्यक्ति स्वयं तो मरेंगे, आपको भी मार डालेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तोता के जोड़े ने गलती की थी, उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो कौवा ने कहा कि यह मेरा वचन है, अगर तुम इस लोमड़ी से मदद के लिए जाओगी और इस लोमड़ी से मदद मांगोगी तो ये भोजन बाद में आपको देगी, ये भोजन आपको बाद में भोजन करेगी, सबसे पहले तो तुम्हें पकड़ के खा जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भले ही क्यों ना मर जाएं, लेकिन इन 4 दुष्ट व्यक्ति से कभी हमें मदद नहीं मांगना चाहिए। अगर कहानी ज्ञानवर्धक लगी है, अगर इस कहानी से आपको थोड़ा बहुत कोई शिक्षा मिली है, तो इस कहानी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। तो दोस्तों हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।